नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है परिभाषिक शब्दावली अर्थात ऑफिशियल टेक्निकल वर्ड्स या तकनीकी शब्द। वैसे तो इंग्लिश सिलेबस के अंदर हम परिभाषिक शब्दावली टॉपिक को कर चुके हैं, आपने पढ़ा भी होगा, परंतु परिभाषिक शब्दावली टॉपिक आपके इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी के अंदर भी दिया हुआ है। अगर दोनों के अंदर दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 भी न पूछे जाकर आपको 3 क्वेश्चन तो परिभाषिक शब्दावली के पूछे ही जाने हैं। अगर 3 क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे जाते हैं तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। सो हमें परिभाषिक शब्दावली टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वैसे तो हम इंग्लिश विषय के अंदर इस टॉपिक को कर चुके हैं, लेकिन आज हम आरपीएससी और आरएसएसएमबी बोर्ड द्वारा प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले के प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं, हम उन सभी प्रीवियस प्रश्नों के साथ आज इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आज की क्लास आपकी तैयारी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। यानी क्या वर्ड दिया हुआ है? डेफर्ड। डेफर्ड का अर्थ क्या होता है? सीईटी के अंदर पूछा गया था। तो डेफर्ड का अर्थ होता है विलंब करना। क्या होता है? विलंब करना। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। डेफर्ड, डेफर्ड का अर्थ क्या होता है? विलंब करना। क्या होता है? विलंब करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, राजपत्रित अवकाश। राजपत्रित अवकाश के लिए कौन सा शब्द है? ये भी सीटी का क्वेश्चन था। राजपत्रित, राजपत्रित को बोलते हैं हम गैजेटेड। तो गैजेटेड हॉलीडे, हॉलीडे यानी अवकाश। देखो, नेशनल हॉलीडे, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, कैजुअल हॉलीडे। तो राजपत्रित अवकाश को बोलते हैं गैजेटेड हॉलीडे, क्योंकि राजपत्रित को बोलते हैं गैजेटेड। तो गैजेटेड हॉलीडे का अर्थ है राजपत्रित अवकाश। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, तीसरे में वर्ड दिया हुआ है दुरुत्साहन। दुरुत्साहन क्या होता है? दुरुत्साहन होता है किसी को गलत काम के लिए उकसाना या उसको प्रोत्साहित करना। तो दुरुत्साहन के लिए शब्द होता है अबेटमेंट। क्या होता है? अबेटमेंट होता है। अब देखो, इसमें अबेटमेंट में सब में भी अबेटमेंट है, साथ ऑप्शन नंबर द में भी क्या है? अबेटमेंट है। सिर्फ एक ई का फर्क है। तो ABETMENT जो अबेटमेंट ऑप्शन नंबर 6 है उसका अर्थ होता है दुरुत्साहन। 2 वर्ड और देख लेते हैं। ये देखो, अबोलिशमेंट क्या होता है? अबोलिश यानी होता है अबोलिश। ऑप्शन नंबर ए में देखना, अबोलिश यानी होता है उन्मूलन। अबोलिश यानी क्या होता है? अबोलिश यानी होता है उन्मूलन। और अपार्टमेंट, अपार्टमेंट तो किसी इमारत का हिस्सा होता है। अबोलिशमेंट का याद रखना, अबोलिश यानी होता है उन्मूलन। और जो ये लास्ट में अबेटमेंट लिखा हुआ है, इस अबेटमेंट का अर्थ होता है कमी। अबेटमेंट का क्या अर्थ होता है? कमी। लेकिन दुरुत्साहन का अर्थ क्या होता है? अबेटमेंट। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर है। ABETMENT अबेटमेंट यानी होता है दुरुत्साहन, यानी किसी को गलत काम के लिए प्रोत्साहन करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, प्रतिलेखन। प्रतिलेखन को क्या बोलते हैं? इजी प्रश्न था। देखो, ट्रांसग्रेन, ट्रांसक्रम, ट्रांसफिगर, ये तो और वर्ड ही अलग हैं। प्रतिलेखन का अर्थ होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? प्रतिलेखन। अच्छा शब्द है। ट्रांसक्रिप्शन का क्या अर्थ होता है? प्रतिलेखन। ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, 5 में क्या वर्ड दिया हुआ है? रेगुलेशन। रेगुलेशन का क्या अर्थ होता है? सीटी में पूछा गया था। रेगुलेशन यानी होता है विनियमन। क्या होता है? विनियमन होता है। रेगुलेशन यानी नियम, रेगुलेशन बना दिए गए हैं, यानी रेगुलेशन यानी होता है विनियमन। याद रह जाएगा, रेगुलेशन यानी होता है विनियमन। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, अभिग्रहण। अच्छा शब्द है अभिग्रहण। अभिग्रहण को बोलते हैं सीजर। अभिग्रहण को क्या बोलते हैं? सीजर बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, अभिग्रहण। अभिग्रहण को क्या बोलते हैं? अभिग्रहण को बोलते हैं सीजर। अभिग्रहण को क्या बोलते हैं? अभिग्रहण को बोलते हैं सीजर। देखो, रेगुलेशन, रेगुलेशन का हमने अभी पढ़ा है। रेगुलेशन क्या था? विनियमन था। विनियमन को क्या बोलते हैं? रेगुलेशन बोलते हैं। ये अबेटमेंट, देखो ई आई है अबेटमेंट में, यानी अबेटमेंट का अर्थ क्या होता है? कमी होता है। अबेटमेंट का अर्थ होता है कमी। और डेफर्ड जो पहला प्रश्न था, डेफर्ड यानी होता है विलंब करना या विलंबित या स्थगित।
विलंब करना को विलंबित बोल सकते हैं या स्थगित बोल सकते हैं। तो डेफर्ड यानी विलंब करना, विलंबित, अबेटमेंट यानी कमी, रेगुलेशन यानी विनियमन, सीजर यानी होता है अभिग्रहण। अच्छे से याद हो गएगा, अभिग्रहण को क्या बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ड दिया हुआ है घोषणा, ये सबको आता है। घोषणा का क्या होता है, सीटी में पूछा गया था, इजी सा वर्ड था, प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन यानी क्या होता है, घोषणा होता है। प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन यानी क्या होता है, घोषणा। अच्छा वर्ड है, आपके छप सकता है दोबारा। प्रोक्लेमेशन यानी होता है घोषणा। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय को क्या बोलते हैं, देखो न्यायिक निर्णय को बोलते हैं एडजुडिक्शन। एडजुडिक्शन अच्छा शब्द है। न्यायिक निर्णय को क्या बोलते हैं, एडजुडिक्शन बोलते हैं। जुडिशियरी वैसे भी न्यायिक होता है, तो इसमें जुडिशियरी शब्द एक ही था। एडजुडिक्शन यानी होता है न्यायिक निर्णय। बाकी वर्ड देख लो। ऑथोराइजेशन क्या यानी होता है अनुमति या अधिकार प्रदान करना, ऑथोराइजेशन। डिसीजन यानी होता है निर्णय। आर्बिट्रेशन अच्छा वर्ड है, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा। आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा। याद हो चुका होगा, आर्बिट्रेशन होता है मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा। एडजुडिक्शन का अर्थ होता है न्यायिक निर्णय। ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना। 9 में वर्ड दिया हुआ है इंडोर्समेंट। अच्छा शब्द है, दोबारा छप सकता है। इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट यानी क्या होता है, इंडोर्समेंट यानी होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं पहली वाली क्लास में, पृष्ठांकन करना। इंडोर्समेंट का अर्थ होता है पृष्ठांकन करना, याद रख लेना। इंडोर्समेंट का अर्थ होता है पृष्ठांकन करना। इंडोर्समेंट यानी पृष्ठांकन करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, असमर्थनीय। असमर्थनीय का क्या अर्थ है, असमर्थनीय देखो, असमर्थनीय का अर्थ है अनटीनेबल। ए लगा हुआ है यानी अन वाला आना था। देखो टीनेबल यानी तो होता है समर्थनीय, अनटीनेबल यानी होता है असमर्थीय। एक्सेप्टेबल यानी होता है स्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल होता है अस्वीकार्य। याद रह जाएगा, एक्सेप्टेबल होता है स्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल होता है अस्वीकार्य। टीनेबल यानी होता है समर्थनीय, अनटीनेबल होता है असमर्थनीय। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना। एक शब्द दिया हुआ था एब्रोगेट। एब्रोगेट अच्छा शब्द था। एब्रोगेट यानी होता है निरस्त करना। एब्रोगेट क्या होता है, एब्रोगेट यानी होता है निरस्त करना, याद रख लेना। एब्रोगेट यानी होता है निरस्त करना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखना, डोसियर अच्छा शब्द आया था डोसियर। डोसियर क्या होता है, डोसियर का अर्थ होता है बिंदु। कई जगह संक्षेप बता दिया जाता है, लेकिन डोसियर ज़्यादा अर्थ देता है बिंदु के रूप में। तो डोसियर यानी होता है बिंदु। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का देखना, डोमिसियल। सबको पता है डोमिसियल यानी क्या होता है, डोमिसियल यानी होता है अधिवास। डोमिसियल सर्टिफिकेट होता है ना, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो डोमिसियल होता है अधिवास। अच्छा शब्द है। डोमिसियल क्या होता है, अधिवास होता है। यहाँ देखो ऑफिशिएटिंग, ऑफिशिएटिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, ऑफिशिएटिंग यानी क्या होता है, ऑफिशिएटिंग यानी होता है स्थानापन्न। स्थानापन्न का अर्थ होता है किसी पद पर अस्थायी रूप से कार्य करना, वो कहलाता है स्थानापन्न या ऑफिशिएटिंग। ऑफिशिएटिंग क्या होता है, स्थानापन्न यानी किसी काम पर अस्थायी रूप से कार्य करना, याद रह जाएगा। ऑफिशिएटिंग यानी क्या होता है, स्थानापन्न। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 15 का देखना, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन सबको पता है। ओरिएंटेशन यानी क्या होता है, अभिविन्यास होता है। ओरिएंटेशन यानी क्या होता है, अभिविन्यास होता है। ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, अबेयंस। अबेयंस बहुत अच्छा वर्ड है, दोबारा छप सकता है। अबेयंस यानी होता है अस्थायी रोक। अबेयंस यानी होता है अस्थायी रोक। अच्छा वर्ड है, दोबारा छप सकता है। अबेयंस यानी होता है अस्थायी रोक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। 17 में कौन सा वर्ड पूछा गया है, एजेंडा। एजेंडा यानी होता है कार्यसूची। हम बोलते हैं कि आपके एजेंडा में क्या क्या शामिल है, यानी आपके कार्यसूची में क्या क्या शामिल है। अधिसूचना का अर्थ होता है नोटिफिकेशन। तो एजेंडा का क्या अर्थ है, एजेंडा का अर्थ है कार्यसूची। क्वेश्चन नंबर 18 में देखना, सर्कुलर। सर्कुलर बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार पूछा जाता है, याद रखना। सर्कुलर यानी होता है परिपत्र। सर्कुलर यानी क्या होता है, परिपत्र होता है। सर्कुलर यानी क्या होता है, परिपत्र होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, गैजेटेड हॉलीडे। दोबारा वही प्रश्न आया है, राजपत्रित अवकाश। गैजेटेड हॉलीडे यानी क्या होता है, राजपत्रित अवकाश। प्रश्न नंबर 20 देखना, शपथ पत्र। शपथ पत्र को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एफिडेविट बोलते हैं। शपथ पत्र को क्या बोलते हैं, एफिडेविट बोलते हैं। शपथ पत्र यानी एफिडेविट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, सवारी भत्ता। यानी जो
यानी कर्मचारी को जो भत्ता मिलता है वो कहलाता है सवारी भत्ता। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस, यानी कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं सवारी भत्ते को। यानी कर्मचारी को जो यात्रा भत्ता मिलता है उसको सवारी भत्ता बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, सवारी भत्ता होता है। यहाँ देखना जर्नी फेयर, जर्नी यानी भी होता है यात्रा, तो ऐसे कोई वर्ड नहीं होते हैं, उसका अर्थ होता है कन्वेंस अलाउंस। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का याद रखना, ऑथेंटिकेशन यानी क्या होता है, ऑथेंटिकेशन यानी होता है प्रमाणीकरण। अच्छा याद है, पर नए प्रमाणिक होता है, नए प्रमाणीकृत होता है। ऑथेंटिकेशन का अर्थ होता है प्रमाणीकरण, याद रखना प्रमाणीकरण। ऑथेंटिकेशन का अर्थ होता है प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 23 का देखना, जूनियर अकाउंटेंट पूछा गया था, हमें मिलान करने वाले हैं। देखो अवज्ञा है, संसाधन है, निदेशक है, लेखाकार है। देखो डायरेक्टर को क्या बोलते हैं, हमें सबको पता है, डायरेक्टर यानी होता है निदेशक, यानी तीसरा, पहले में तीसरा आने वाला है और किसी में पहले में तीसरा नहीं है। पूरा प्रश्न सही हो चुका है, ऑप्शन नंबर 3। हमें दूसरा पता था, अकाउंटेंट यानी क्या होता है, लेखाकार होता है, यानी चौथा वाला। ये क्या है, इनसबऑर्डिनेशन। इनसबऑर्डिनेशन यानी क्या होता है, अवज्ञा होता है। इनसबऑर्डिनेशन यानी क्या होता है, अवज्ञा होता है। और रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होता है, संसाधन होते हैं। चारों याद रख लेना, डायरेक्टर यानी होता है निदेशक, अकाउंटेंट यानी होता है लेखाकार, इनसबऑर्डिनेशन यानी होता है अवज्ञा, और रिसोर्स यानी होता है संसाधन। याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखना, नोटिफिकेशन। हम पढ़ चुके हैं, नोटिफिकेशन यानी होता है अधिसूचना। ये सूचना नहीं होता, ये होता है अधिसूचना। तो नोटिफिकेशन यानी का अर्थ होता है अधिसूचना। 25 का देखना, निर्वासन। अच्छा शब्द है, दोबारा पूछा जा सकता है। निर्वासन यानी क्या होता है, बनिशमेंट। ये बनिशमेंट का अर्थ होता है निर्वासन। बनिशमेंट का क्या अर्थ होता है, निर्वासन। दोबारा देख लो, निर्वासन यानी देश निकाला, इसको बोलते हैं बनिशमेंट। बनिशमेंट का अर्थ होता है देश निकाला या निर्वासन। देखो ये बाइलेबल, बाइलेबल क्या होता है, जमानती। क्लासिफिकेशन, अच्छा वर्ड है, क्लासिफिकेशन यानी होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण। और ये बैलोटेक होता है, ये बैलोटेक को बोलते हैं पुनर्मतदान। बैलेटो को क्या बोलते हैं, पुनर्मतदान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का देखना, वट इज ऑन प्रोबेशन। ऑन प्रोबेशन का क्या अर्थ है, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा 2 साल, वो क्या होता है, परिवीक्षा काल होता है। तो ऑन प्रोबेशन का क्या अर्थ हो गया, ये हो गया परिवीक्षाधीन। ऑन प्रोबेशन का क्या अर्थ हो गया, परिवीक्षाधीन। आपका प्रोबेशन चलेगा यानी परिवीक्षा काल चलेगा, तो ऑन प्रोबेशन का अर्थ है परिवीक्षाधीन। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, आवरण पत्र। आवरण पत्र को क्या बोलते हैं, आवरण पत्र को बोलते हैं कवरिंग लेटर। आवरण पत्र को क्या बोलते हैं, कवरिंग लेटर बोलते हैं। याद रखना, कवरिंग लेटर होता है आवरण पत्र। कवर यानी आवरण, लेटर यानी पत्र, कवरिंग लेटर होता है आवरण पत्र। बाकी देख लो, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट यानी होता है समर्थन पत्र। इंडोर्समेंट यानी क्या होता है, समर्थन पत्र। ऑफिशियल लेटर होता है आधिकारिक पत्र। डेमी ऑफिशियल लेटर होता है अर्ध आधिकारिक पत्र। ऑफिशियल यानी आधिकारिक, डेमी ऑफिशियल यानी अर्ध शासकीय या अर्ध आधिकारिक पत्र। कवरिंग लेटर का अर्थ होता है आवरण पत्र। इंडोर्समेंट लेटर का अर्थ होता है समर्थन पत्र। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का देखना, 28 में होता है द हिंदी वर्जन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। देखो स्टैंडिंग कमेटी का पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है अस्थायी समिति। अस्थायी समिति को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं। अस्थायी समिति को बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, अस्थायी को बोलते हैं टेम्परेरी कमेटी, और चर्चित समिति इसको बोलते हैं डिस्कस कमेटी। यानी आपको याद रखना है, स्टैंडिंग कमेटी बार बार पूछा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी का अर्थ होता है अस्थायी समिति, अस्थायी तो होती है टेम्परेरी, तो अस्थायी समिति का अर्थ है स्टैंडिंग कमेटी। क्वेश्चन नंबर 29 का देखना, सब्सक्राइबर। जैसे आप यूट्यूब के मेरे चैनल के भी सब्सक्राइबर हो, उसी प्रकार सब्सक्राइबर का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अभिदाता। सब्सक्राइबर का क्या अर्थ होता है, अभिदाता है, सीईटी में पूछा गया था। सब्सक्राइबर का क्या अर्थ है, सब्सक्राइबर का अर्थ होता है अभिदाता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का देखना, एफिडेविट का क्या अर्थ है, एफिडेविट का हम पढ़ चुके हैं शपथ पत्र। क्वेश्चन नंबर 31 का देखना, मेमो। अच्छा शब्द है मेमो, मेमोरेंडम। यानी मेमो यानी क्या होता है, ज्ञापन होता है। मेमो यानी क्या होता है, ज्ञापन। अच्छा शब्द है मेमो, मेमो यानी क्या होता है, ज्ञापन होता है। मेमो यानी ज्ञापन। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 का देखना, यह है अनुपूरक। सबसे अच्छा शब्द है अनुपूरक। अनुपूरक क्या होता है? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट को क्या बोलते हैं? अनुपूरक बोलते हैं। अनुपूरक, ये अनुपूरक क्या होता है? सप्लीमेंट्री, यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम लगती है ना, यानी पूरक परीक्षा लगती है, तो अनुपूरक का अर्थ क्या होता है? सप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 देखना, सर्कुलर। दोबारा प्रश्न है, सर्कुलर यानी क्या होता है? परिपत्र होता है। सर्कुलर यानी क्या होता है? परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 34 देखना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मैंने कहा था ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी सीईटी का क्वेश्चन है, और सीईटी में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको उससे भी इजी पूछे जाने हैं, यानी यही प्रश्न आपको घूम फिर कर दोबारा आने हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? मूल निवास प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 35 में देखना, रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है पंजीकरण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का देखना, संपुष्टि करना। संपुष्टि करने का क्या अर्थ है? ये होता है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट यानी होता है संपुष्टि करना। अच्छा शब्द है कोरोबोरेट, यानी होता है संपुष्टि करना। कोरोबोरेट यानी होता है संपुष्टि करना। ये देखो इमोलूमेंट क्या होता है? इमोलूमेंट होता है वेतन भत्ते। इमोलूमेंट क्या होता है? इमोलूमेंट होता है वेतन भत्ते। वेतन भत्ते क्या होता है? इमोलूमेंट होता है कंपल्सरी, क्या होता है? अनिवार्य होता है। कंपल्सरी का अर्थ क्या होता है? अनिवार्य। इमोलूमेंट का अर्थ होता है वेतन भत्ते, और कोरोबोरेट का अर्थ होता है संपुष्टि करना। क्वेश्चन नंबर 37 देखना, डिफेंडेंट, यानी डिफेंड कर रहा है वो, तो डिफेंडेंट का अर्थ होता है प्रतिवादी। डिफेंडेंट का अर्थ क्या होता है? प्रतिवादी। डिफेंड कर रहा है तो डिफेंडेंट हो गया, डिफेंडेंट का अर्थ होता है प्रतिवादी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखना, असंगत। असंगत बताना, इसको ध्यान रख लेना, संगत पूछा है या असंगत पूछा है। तो असंगत पूछा है, देखो अधिसूचना हमें सबसे 100% पता है। नोटिफिकेशन यानी क्या होता है? अधिसूचना ही होता है, ये तो बिल्कुल सही है। अर्ध देमी ऑफिशियल को क्या बोलते हैं? अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ऑफिशियल ऑर्डर का अर्थ होता है कार्यालय आदेश, ये भी बिल्कुल सही है। पहला गलत है, पहला ही इसमें असंगत है, क्योंकि सर्कुलर का अर्थ क्या होता है? सर्कुलर का अर्थ तो होता है परिपत्र। सर्कुलर का अर्थ क्या होता है? परिपत्र होता है। तो अनुस्मारक का अर्थ क्या होता है? अनुस्मारक का अर्थ होता है रिमाइंडर। अनुस्मारक का क्या अर्थ होता है? अनुस्मारक का अर्थ होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलते हैं अनुस्मारक को। सर्कुलर किसको बोलते हैं? सर्कुलर बोलते हैं परिपत्र को। तो पहला नंबर ऑप्शन असंगत था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखना, मिलान करने वाले आए हैं। कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? ज्ञापन बोलते हैं मेमो को। तो ऑफिस मेमोरेंडम, एक ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? ऑफिस यानी कार्यालय, मेमो यानी ज्ञापन, तो ऑफिस मेमोरेंडम होता है कार्यालय ज्ञापन, यानी पहले में तीसरा, एक में ही आया है तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। दूसरा देख लो, संकल्प। संकल्प को क्या बोलते हैं? संकल्प को बोलते हैं रिजोल्यूशन। संकल्प को क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं। और प्रेस विज्ञप्ति को क्या बोलते हैं? प्रेस नोट बोलते हैं, ये भी सबको आ रहा था, यानी चौथे नंबर ऑप्शन में था प्रेस नोट। और परिपत्र, परिपत्र को भी सबको आ रहा था, परिपत्र यानी होता है सर्कुलर। एक नया शब्द है संकल्प, यानी रिजोल्यूशन को बोलते हैं संकल्प, रिजोल्यूशन को बोलते हैं संकल्प। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखना, ये भी मिलान करने वाला है, कलर ग्रेड सेकंड का पूछा हुआ है। इसमें देखो होनेरियम, अच्छा शब्द होनेरेरियम, दोबारा पूछा जा सकता है। होनेरेरियम यानी क्या होता है? मानदेय होता है। होनेरेरियम यानी क्या होता है? मानदेय होता है। सब में देखो 3 में तीसरा आ रहा है पहले में, बिल्कुल सही है, अच्छा वर्ड है। होनेरेरी में होता है मानदेय, याद रख लेना। इलिसिट, इलिसिट यानी क्या होता है? इलिसिट यानी होता है निषिद्ध। इलिसिट होता है निषिद्ध, यानी चौथा आ रहा है, तो चौथा ये बे नंबर ऑप्शन सही हो चुका है। इलिसिट यानी होता है निषिद्ध। और देखो एक्सकैवेशन, एक्सकैवेशन क्या होता है? एक्सकैवेशन होता है उत्खनन, एक्सकैवेशन होता है उत्खनन। और ग्रेचुएटी, ग्रेचुएटी मिलती है ना, ग्रेचुएटी होती है उपदान। ग्रेचुएटी क्या होती है? उपदान। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, चारों ही नए वर्ड हैं, लेकिन इसमें आपके पूछा जाना वर्ड है होनेरेरियम। होनेरेरियम क्या होता है? होनेरेरियम होता है मानदेय। और इलिसिट, इलिसिट क्या होता है? अवैध या निषिद्ध। इलिसिट होता है अवैध या निषिद्ध। और एक्सकैवेशन होता है उत्खनन। और ग्रेचुएटी होता है उपदान, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखना, हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का बताना है। गोपनीय, गोपनीय क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ऑप्शन नंबर ए सही है। कॉन्फिडेंशियल यानी होता है गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल यानी होता है गोपनीय। क्वेश्चन नंबर 42 देखना, राजकोष, बहुत शानदार शब्द है राजकोष। देखो राजकोष के लिए कौन सा शब्द काम में आता है? राजकोष के लिए काम में आता है एक एक्सचेकर, अच्छा शब्द है। राजकोष के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? राजकोष के लिए यूज होता है एक्सचेकर, याद रख लेना एक्सचेकर। एग्जेम्प्ट, एग्जिजेंसी, एग्जिजेंसी होता है आकस्मिक या आपात स्थिति, एग्जिजेंसी होता है आपात स्थिति या आकस्मिक। एग्जेम्प्ट होता है कर मुक्ति, एग्जेम्प्ट होता है कर मुक्ति, लेकिन आपको राजकोष ज़्यादा याद रखना है। एक्सचेकर, एक्सचेकर किसको बोलते हैं? राजकोष को बोलते हैं एक्सचेकर। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 देखना, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव हम क्वांटी पढ़ते हैं, क्वांटिटी क्या होती है, मात्रा होती है, तो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। और क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, गुण, यानी क्वालिटेटिव होती है गुणात्मक। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी यानी तो गुण होता है, क्वांटिटी यानी मात्रा होती है, तो क्वालिटेटिव होता तो गुणात्मक होता, लेकिन ये क्वांटिटेटिव है इसलिए ये होगा मात्रात्मक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का देखना, मिलान वाला है। देखो, खंड, संहिता, अभियुक्त, अपील करता। अब हमें कौन सा आ रहा है? देखो, खंड यानी क्या होता है, अप्लीमेंट, क्लोज, कोड, अगुस्ट, यानी क्लोज हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश सेंटेंस में, क्लोज होता है वो खंड होता है। तो क्लोज, खंड को क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं, यानी पहले में दूसरा एक में ही आ रहा था, ये सही हो चुका है। देखो, खंड यानी होता है क्लोज। संहिता यानी क्या होता है, संहिता यानी होता है कोड। अच्छा शब्द है, याद रखना। कोड यानी क्या होता है, कोड यानी होता है संहिता। और अभियुक्त यानी क्या होता है, एक्यूज्ड। देखो, ये भी आ रहा था आपको, एक्यूज्ड यानी क्या होता है, अभियुक्त होता है। और अपील करता कौन होता है, अपीलियंट। जो अपीलियंट होता है वो होता है अपील करता। अब देखने में लगा कि ये इजी ही क्वेश्चन था। खंड को बोलते हैं क्लोज, संहिता को बोलते हैं कोड, अभियुक्त को बोलते हैं एक्यूज्ड, और अपीलकर्ता को बोलते हैं अपीलियंट। एक बार और देख लो, खंड को बोलते हैं कोड, संहिता को, देखो, खंड को बोलते हैं क्लोज, संहिता को बोलते हैं कोड, अभियुक्त को बोलते हैं एक्यूज्ड, और अपीलकर्ता को बोलते हैं अपीलियंट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 भी मिलान करने वाला है। इसमें देखो, अनुप्रमाण, उच्चतम सीमा, नियत कार्य, वास्तविक। पहला देखो, असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है, हमें कोई कार्य दिया जाता है, वो नियत कार्य समय पर करना होता है, यानी असाइनमेंट यानी होता है नियत कार्य। पहले में तीसरा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। असाइनमेंट यानी होता है नियत कार्य। ये देखो, बोनाफाइड, बोनाफाइड हम बोलते हैं ना, बोनाफाइड क्या होता है, बोनाफाइड होता है वास्तविक। बोनाफाइड क्या होता है, वास्तविक होता है। अटेस्टेशन, अटेस्टेशन क्या होता है, अनुप्रमाणन होता है। जो अटेस्टेड कॉपी होती है ना, वही होता है अटेस्टेशन, यानी अनुप्रमाणन। और सेलिंग क्या होता है, सेलिंग होती है उच्चतम सीमा। याद रह जाएगा। असाइनमेंट को बोलते हैं नियत कार्य, बोनाफाइड को बोलते हैं वास्तविक, अटेस्टेशन को बोलते हैं अनुप्रमाणन, और सीलिंग को बोलते हैं उच्चतम सीमा। एक बार और देख लो, असाइनमेंट को बोलते हैं वास्तविक, असाइनमेंट को बोलते हैं नियत कार्य, बोनाफाइड को बोलते हैं वास्तविक, अटेस्टेशन को बोलते हैं अनुप्रमाणन, और सीलिंग को बोलते हैं उच्चतम सीमा। आगे क्वेश्चन नंबर 46 का देखना, मिलान करने वाला है। यहाँ देखो, अब स्टेट यानी क्या होता है, सार होता है, हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। तो ऑप्शन नंबर पहले में थर्ड है, तो ये तीसरा नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो चुका है। तो अब स्टेट यानी तो क्या होता है, सार होता है। अफेयर क्या होता है, अफेयर क्या होता है, अफेयर होता है कार्य, मामले। करंट अफेयर होता है ना, तो अफेयर होता है कार्य या मामले। एक्टिंग क्या होता है, एक्टिंग यानी होता है कार्यवाहक। एक्टिंग यानी क्या होता है, कार्यवाहक होता है। एडवाइस यानी क्या होती है, सलाह होती है। तो अब स्ट्रेक्ट अच्छा वर्ड था। अब स्ट्रेक्ट यानी होता है सार, अफेयर्स यानी होता है कार्य मामले, एक्टिंग होता है कार्यवाहक, और एडवाइस होती है सलाह। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखना, हमें ऑफिशियल वर्ड बताना है। शिष्टमंडल को क्या बोलते हैं, शिष्टमंडल को बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन यानी होता है शिष्टमंडल, याद रख लेना। डेलीगेशन यानी होता है शिष्टमंडल। डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन यानी होता है शिष्टमंडल। डेलीगेशन यानी शिष्टमंडल। राजपत्र को बोलते हैं गजेट, यानी गजेटेड या होता है राजपत्रित अवकाश होता है ना, गेजेटेड हॉलीडे। तो गैजेट को बोलते हैं राजपत्र, गजेट को क्या बोलते हैं, राजपत्र बोलते हैं। विधेयक को बिल बोलते हैं, बिल को क्या बोलते हैं, विधेयक। तीनों शब्द याद रख लेना। डेलीगेशन यानी शिष्टमंडल, गजेट यानी राजपत्र, और बिल यानी विधेयक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 50 को देखना, प्रशासन को क्या बोलते हैं, प्रशासन को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं प्रशासन को। क्वेश्चन नंबर 51 का देखना, चूज द करेक्ट सेट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन इन द हिंदी वर्ड इन राइट ऑर्डर। ये देखो, ग्राम सेवक का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि, प्रतिलेखन, इन तीनों को क्या क्या बोलते हैं हमें बताना था। तो मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है। और इंक्रीमेंट क्या होता है, वेतन वृद्धि होता है। और ट्रांसक्रिप्शन, ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन यानी होता है प्रतिलेखन। इजी क्वेश्चन था, वैसे देखा जाए तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था। मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन, और वेतन वृद्धि को बोलते हैं इंक्रीमेंट, और प्रतिलेखन को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दोबारा देख लो, मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन, और वेतन वृद्धि को बोलते हैं इंक्रीमेंट, प्रतिलेखन को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 52 को देखना, डेली रजिस्टर। डेली रजिस्टर क्या होता है? दैनिक रजिस्टर होता है, उसको ही बोलते हैं डेली रजिस्टर। डेली यानी दैनिक, रजिस्टर यानी रजिस्टर, तो दैनिक रजिस्टर होता है उसको बोले डेली रजिस्टर। माइक्रो प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग, माइक्रो यानी होता है सूक्ष्म, तो माइक्रो प्लानिंग होता है सूक्ष्म योजना। माइक्रो प्लानिंग, माइक्रो यानी सूक्ष्म, तो माइक्रो प्लानिंग होता है सूक्ष्म योजना। क्वेश्चन नंबर 54 देखना, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन होता है मानव, राइट्स यानी अधिकार, तो ह्यूमन राइट्स होता है मानव अधिकार। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? मानव अधिकार। क्वेश्चन नंबर 55 देखना, किस क्रमांक में इप्सो फैक्टो अंग्रेजी परिभाषित शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है? तो इप्सो फैक्टो होता है सौतः है। इप्सो फैक्टो क्या होता है? इप्सो फैक्टो का अर्थ होता है सौतः है। इप्सो फैक्टो का अर्थ होता है सौतः है। क्वेश्चन नंबर 56 देखना, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं वैश्वीकरण, अच्छा शब्द है। ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं वैश्वीकरण, एलडीसी में पूछा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं वैश्वीकरण। ये देखो इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का क्या अर्थ है? इंट्रिकेट यानी होता है जटिल। इंट्रिकेट का अर्थ हिंदी अर्थ क्या होता है? इंट्रिकेट का अर्थ होता है जटिल। इंट्रिकेट का अर्थ होता है जटिल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बहुत शानदार वर्ड है, हॉस्टाइल। हॉस्टल यानी तो छात्रावास हो सकता है, लेकिन ये हॉस्टल नहीं है, यह है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यानी होता है विरोधी। हॉस्टाइल यानी क्या होता है? विरोधी होता है। हॉस्टल यानी तो छात्रावास होता है, लेकिन हॉस्टाइल यानी क्या होता है? हॉस्टाइल यानी होता है विरोधी। अच्छा वर्ड है, याद रखना हमेशा के लिए। हॉस्टाइल यानी क्या होता है? विरोधी होता है। हम जो पोस्ट के ऊपर क्वेश्चन डालते हैं 8-10 डेली के, उन क्वेश्चन में मैंने ये हॉस्टाइल वर्ड भी 2 बार डाल चुका हूँ। जो पोस्ट के ऊपर क्वेश्चन डाले जाते हैं आप उन्हें ज़रूर लगाएं। उन क्वेश्चनों में वही क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है या पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये जो पोस्ट के ऊपर क्वेश्चन डाले जा रहे हैं ये आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए डाले जाते हैं। यानी पोस्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन डाले जाते हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप वहाँ आंसर लगा सकते हो और आपको पता चलेगा कि आपका प्रश्न सही है या गलत है। इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या नहीं है। इसके साथ ही हमने शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए भी क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हमने संधि की 3 क्लासें ली है। यानी 5-5, 6-6 मिनट में हम हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम हिंदी की शॉर्ट रिवीजन क्लास करेंगे, उसके बाद में हम इंग्लिश की, कंप्यूटर और विज्ञान की शॉर्ट क्लास भी लेकर आने वाले हैं। आई होप आपको शॉर्ट क्लासें अच्छी लग रही होगी। आप उन शॉर्ट क्लास के नोट्स बना के रख लेना और एग्ज़ाम से पहले दिन या एक दिन पहले उन सभी को रिवाइज कर लेना। यानी पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो उसको एग्ज़ाम तक अगर आप दोबारा रिवाइज नहीं कर पाते तो आपके वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। इसलिए आपको बार बार रिविज़न करना चाहिए और एग्ज़ाम्स में जाने से पहले दिन भी आपको सारा मैटर एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहिए। अब सारा मैटर रिवाइज करना है तो वो रिवाइज तभी हो पाएगा जब आप पहले से शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे। तो 3-4 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स तो मैं आपको बना के या वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। आप उन्हें कॉपी में लिख सकते हैं, एग्ज़ाम तक डेली पढ़ सकते हैं 5-5, 7-7 मिनट में, और एग्ज़ाम से पहले दिन उन सब का रिविज़न करके जाना, फिर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखना, एबिलिटी प्रोफाइल का अर्थ क्या होता है? एबिलिटी यानी योग्यता होता है, प्रोफाइल यानी आरेख। तो एबिलिटी प्रोफाइल का अर्थ होता है योग्यता आरेख। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखना, सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक नहीं है। यानी 3 तो दे रखे हैं, कौन सा नहीं है? ये जो नहीं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उनका खास ध्यान रखें। तो सेकेंडरी यानी होता है द्वितीयक, हमें पता है। सेकेंडरी यानी गौण भी होता है। सेकेंडरी यानी जो सेकेंडरी स्कूल यानी माध्यमिक स्कूल होता है, तो माध्यमिक भी सेकेंडरी का अर्थ होता है। क्या नहीं होता है? प्रस्तावक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, यानी सही आंसर है। यानी गौण यानी भी सेकेंडरी होता है, द्वितीयक यानी भी सेकेंडरी होता है, माध्यमिक यानी भी सेकेंडरी होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखना, ऑथेंटिकेशन दोबारा आया है। ऑथेंटिकेशन यानी होता है प्रमाणीकरण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखना, रेफरेंस। रेफरेंस का अर्थ क्या होता है? रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ, यानी किस आपकी क्या रेफरेंस है, यानी किस संदर्भ में है। तो रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 63 देखना, रेम्बर्स। रेम्बर्स बहुत अच्छा शब्द है, सीटी का क्वेश्चन है, ये भी सीटी का था। ऊपर रेफरेंस यानी होता है संदर्भ, रेम्बर्स का अर्थ होता है प्रतिपूर्ति। इन तीनों वर्ड को याद रखना। देखो ऊपर रेफरेंस हमने पढ़ा था, रेफरेंस यानी संदर्भ, ये तो इजी क्वेश्चन था। ये देखना रेम्बर्स बहुत बार पूछा गया है। रेम्बर्स यानी होता है प्रतिपूर्ति, और ये क्षतिपूर्ति बहुत बार पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है कंपेसेशन। कंपेसेशन यानी क्या होता है? क्षतिपूर्ति होता है। और रेम्बर्स यानी क्या होता है? प्रतिपूर्ति होता है। कंपेसेशन यानी क्षतिपूर्ति और रेम्बर्स यानी होता है प्रतिपूर्ति। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 64 देखना, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यानी सीईटी का क्वेश्चन है। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट यानी होता है संशोधन। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन होता है। जैसे क्वेश्चन सीईटी में पूछे गए हैं बोर्ड के द्वारा, वैसे ही इजी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। या तो इन्हीं वर्डों में से कोई ना कोई वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो अमेंडमेंट यानी क्या होता है? संशोधन। प्रश्न नंबर 65 देखना, सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट होता है ना, सबॉर्डिनेट यानी होता है अधीनस्थ। सबॉर्डिनेट बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड। तो सबॉर्डिनेट यानी क्या होता है? सबॉर्डिनेट यानी होता है अधीनस्थ। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 66 का देखना, इसमें क्या नाम दिया हुआ है? डेडलॉक। डेडलॉक का क्या अर्थ होता है? डेडलॉक का अर्थ होता है गतिरोध। डेडलॉक का अर्थ क्या होता है? गतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखना, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पहले भी आ चुका है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। अच्छा शब्द है, एलडीसी में पूछा हुआ है। इन्फ्लेशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का देखना, इसमें क्या नाम है? सर्कुलर। सर्कुलर हम पढ़ चुके हैं। सर्कुलर यानी होता है परिपत्र। सर्कुलर का अर्थ क्या होता है? परिपत्र होता है। 69 का देखना, एजेंडा। एजेंडा भी पहले पढ़ चुके हैं। एजेंडा यानी क्या होता है? एजेंडा यानी होता है कार्य सूची। आगे चलते हैं। 70 क्वेश्चन देखना, इसमें दिया विल। विल यानी क्या होता है? WILL। विल यानी होता है वसीयतनामा। विल क्या होती है? विल होती है वसीयत। तो विल यानी होता है वसीयतनामा। WILL, विल यानी वसीयतनामा। 71 का देखना, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर अपने वीडियो के नीचे भी आता है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्लेमर क्या होता है? वो होता है अस्वीकरण। डिस्क्लेमर का हिंदी अर्थ क्या होता है? अस्वीकरण। डिस्क्लेमर यानी अस्वीकरण। 72 का देखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री यानी उद्योग, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी क्या होता है? औद्योगिकीकरण होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है औद्योगिकीकरण। आगे देखना, 73 का देखना, नोटिफिकेशन। हम सब जानते हैं नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? अधिसूचना होता है। आप देख रहे हो कि बार बार वही क्वेश्चन, किसी का ऑप्शन किसी का क्वेश्चन बन के आ रहा है, यानी वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 73 देखना, अंग्रेजी के किस परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो क्वेश्चन का लेवल हाई होना ही था। देखो, रिहेबिलिटेशन होता है, रिहेबिलिटेशन होता है पुनर्वास। बिल्कुल सही है, रिहेबिलिटेशन होता है पुनर्वास। टाइटल यानी क्या होता है? टाइटल यानी उपाधि होती है। और पेरीफेरी यानी क्या होता है? परिधि होती है। तीनों ही सही है। बीच वाला ब नंबर ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ये जो टेम्परामेंटल दे रखा है, टेम्परामेंटल का अर्थ होता है चंचल या भावुक। तो रिहेबिलिटेशन अच्छा शब्द है। क्या होता है? पुनर्वास होता है। टाइटल यानी उपाधि होती है। पेरीफेरी यानी परिधि होती है। तो सही कौन सा नहीं था? बी। आगे देखना, 74 का, निम्न में से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? यानी कौन सा सही नहीं है? देखो, मेमोरेंडम यानी क्या होता है? हमें पता है मेमोरेंडम यानी होता है ज्ञापन। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमो यानी क्या होता है? ज्ञापन होता है। यहाँ स्मरण पत्र दे रखा है। स्मरण पत्र का अर्थ क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर, अनुसार, स्मारक, स्मरण पत्र, यानी यही इसमें असंगत था। आगे देखो, मर्जर यानी क्या होता है? विलियन होता है। कोरेस्पोंडेंस होता है पत्राचार। कोरेस्पोंडेंस क्या होता है? पत्राचार होता है। और ओब्लिगेटरी होता है बाध्य कर। तीनों सही है। दोबारा देख लो, अच्छे वर्ड आए हैं। ओब्लिगेटरी होता है बाध्य कर, अनिवार्य। कोरेस्पोंडेंस होता है पत्राचार। मर्जर का अर्थ होता है विलियन। और मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन। यहाँ स्मरण पत्र दिया हुआ था जो कि असंगत था। मर्जर का अर्थ होता है विलियन। कोरेस्पोंडेंस का अर्थ होता है पत्राचार। ओब्लिगेटरी का अर्थ होता है बाध्य कर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? यानी तीन तो है, एक नहीं है। तो एड्रेस का क्या अर्थ होता है? एड्रेस का अभिभाषण अर्थ होता है। एड्रेस को संबोधन भी बोलते हैं। एड्रेस को मानपत्र भी बोल सकते हैं। ये निवारण जो है वो एड्रेस से संबंधित नहीं है। तो एड्रेस के क्या क्या समानार्थक हो सकते हैं? अभिभाषण हो सकता है, संबोधन हो सकता है, मानपत्र हो सकता है, लेकिन ये निवारण नहीं हो सकता। आगे का क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 76 देखना आप, किस विकल्प में समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द गलत है?
ये थोड़ी बड़ी एग्जामों के क्वेश्चन है, अब 10-15 चल रहे हैं वो, तो ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो इनमें कौन सा गलत है? देखो, प्रिजम्पशन क्या होता है? उपधारणा या पूर्व धारणा, बिल्कुल सही है। प्रिजम्पशन होता है उपधारणा या पूर्व धारणा। ये देखो, प्रोक्सीमिटी, प्रोक्सीमिटी होता है निकटता या सामीप्य, ये भी सही है। प्रोक्सीमिटी होता है निकटता या सामीप्य। ये देखो, इसमें सी नंबर ऑप्शन गलत है। डोमिशियल, डोमिशियल क्या होता है? निवासी या आवासी नहीं होता है। चौथा देखना, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन होता है कार्यान्वयन या परिपालन, बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन दोबारा देखना। प्रिजम्पशन होता है उपधारणा या पूर्व धारणा, प्रोक्सीमिटी होता है निकटता या सामीप्य, इम्प्लीमेंटेशन होता है कार्यान्वयन या परिपालन। और इस डोमिशियल का अर्थ होता है अधिवास या अस्थायी निवास। क्या होता है इसका अर्थ? होता है अधिवास या अस्थायी निवास। निवासी या आवासी नहीं होता है, इसका अर्थ होता है अधिवास या अस्थायी निवास। आगे चलते हैं। स्वतंत्र का क्वेश्चन देखना, किस विकल्प में समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यहाँ देखो, कॉन्जेल, ये ही गलत है, पहला ही वर्ड गलत है। क्यों गलत है बताऊंगा, आगे देख लो। पहले डिपोर्शन यानी डिपोर्टेशन यानी होता है निर्वासन, बिल्कुल सही है। डिपोर्ट करना यानी निर्वासन। डेलिमिटेशन होता है परिसीमन, डेलिमिटेशन क्या होता है? परिसीमन होता है, कई बार चल रहा है वर्ड, पूछा जा सकता है। डेलिमिटेशन होता है परिसीमन। और इरेडिकेशन होता है उन्मूलन। इरेडिकेशन क्या होता है? उन्मूलन होता है। डेलिमिटेशन होता है परिसीमन और डिपोर्टेशन होता है निर्वासन। तो ये कौन से लेखा का शब्द है? अब ध्यान से देखो, ये जो COUN से काउंजेल लिखा हुआ है, काउंजेल का अर्थ होता है सलाह या परामर्श। क्या होता है कॉन्जेल का अर्थ? सलाह या परामर्श, यानी जो एडवाइस होता है उसी का रूप है कॉन्जेल। कॉन्जेल का अर्थ होता है कौंसिल या कॉन्जिल, जो भी आप बोलना चाहो। तो कौंसिल का अर्थ होता है सलाह या परामर्श। तो ये परिषद क्या होता है? ये होता है काउंसिल। देखो, COUNCIL, ये होता है काउंसिल यानी होता है परिषद। COUNCIL, देखो COUNCIL, काउंसिल यानी होता है परिषद। यह है कॉन्जेल या कौंसिल, ये होता है सलाह या परामर्श, इसीलिए ये गलत था। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसमें SEL आता है, इसमें CIL आता है। तो काउंसिल यानी तो परिषद ही होता है, लेकिन कौंसिल यानी होता है सलाह या परामर्श। क्वेश्चन नंबर 78 का देखना, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही नहीं है? फिर हमें सही नहीं है पूछा गया है। इसमें देखो, सेंसस यानी जनगणना, बिल्कुल सही है। सेंसस पूछा जा सकता है आपको, सेंसस यानी होता है जनगणना। वेज यानी वेतन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये पूछा जा सकता है। वेज यानी होता है वेतन, सेंसस यानी होता है जनगणना। और ये एंसिलरी होता है आनुषंगिक, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। कंटोनमेंट यानी ये परिकलन, ये गलत आंसर है। कंटोनमेंट का अर्थ होता है छावनी क्षेत्र, छावनी का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है कंटोनमेंट, तो ये गलत है। इसमें देखो, एंसिलरी होता है अनुषंगिक, ये सेंसस याद रखना, सेंसस यानी होता है जनगणना। वेज यानी होता है वेतन, वेज यानी वेतन, सेंसस यानी जनगणना, एंसिलरी यानी अनुषंगिक, और जो एक कंटोनमेंट था इसका अर्थ होता है छावनी क्षेत्र, इसीलिए ये गलत था। आगे चलते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द? इस बार सही कौन सा शब्द वो पूछा गया है। इसमें देखो, डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस, डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस, ये क्या होता है? डिपार्टमेंटल का अर्थ तो विभागीय होता है, लेकिन नेग्लिजेंस का अर्थ जांच नहीं होकर इसका लापरवाही से अर्थ लिया जाता है, इसलिए गलत है। नेग्लिजेंस का अर्थ जांच नहीं होता है। डेनियल, डेनियल का अर्थ भी तरक्की नहीं होता है। डिनाइल का अर्थ तो यही होता है मना करना या मना कर देना। तरक्की किसको बोलते हैं? प्रमोशन को बोलते हैं तरक्की। डिनाइल का अर्थ होता है मना कर देना। ये दोनों ही गलत हैं। देखो, डिविएट यानी अहित भी नहीं होता है, डिविएट यानी होता है अपने मार्ग से भटकना। इसका सही ऑप्शन है डिक्री, अच्छा नाम है। डिक्री यानी होता है हुक्मनामा, डिक्री यानी क्या होता है? हुक्मनामा होता है, याद रखना। डिक्री यानी क्या होता है? हुक्मनामा होता है, यही शब्द इसमें सही है। ये 5-7 क्वेश्चन जो भी आए हैं वो बहुत थोड़े हार्ड लेवल के थे, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड जैसी एग्जामों में पूछे गए थे।
आपको तो इनके अंदर जो वर्ड आए हैं कुछ इजी उनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 देखना, कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है। अवार्ड को क्या क्या बोल सकते हैं, अवार्ड यानी पुरस्कार होता है, अवार्ड यानी पंचाट भी होता है, अवार्ड यानी अधिनिर्णय भी होता है, क्योंकि ये अधिनिर्णय और पंचाट तो सेम से ही हैं, और पुरस्कार भी होता है यानी ग्रहण करना नहीं होता है। तो अवार्ड का कौन सा नहीं है, ग्रहण करना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अवार्ड यानी पुरस्कार भी होता है, अवार्ड यानी पंचाट भी कह सकते हैं, और अवार्ड का अर्थ अधिनिर्णय के संबंध में भी लिया जाता है। किसके संबंध में नहीं लिया जाता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रहण करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखना, निम्न में से असंगत हिंदी परिभाषिक है। कौन सा असंगत है, हमें यही बताना है। देखो, डिपोनेट होता है अभिसाक्षी, डिपोनेंट क्या होता है, अभिसाक्षी होता है। पर्सोनल क्या होता है, पर्सोनल होता है कार्मिक, ये पर्सनल नहीं है, ये पर्सोनल, पर्सोनल यानी होता है कार्मिक। और विलफुल होता है जानबूझकर, विलफुल क्या होता है, जानबूझकर होता है। और ये पेर जूरी, ये शपथ पूर्वक नहीं होता है। ओत यानी होता है शपथ, तो ये पेरी जूरी शपथ पूर्वक नहीं होता है। इस पेरी जूरी का अर्थ होता है झूठी गवाही। पेरी जूरी का क्या अर्थ होता है, पेरी जूरी का अर्थ होता है झूठी गवाही। क्या होता है, झूठी गवाही। तो सब दोबारा देख लो, पेरी जूरी तो इसमें असंगत था, इसका अर्थ होता है झूठी गवाही। ओथ यानी शपथ होती है। विलफुल, विलफुल क्या होता है, जानबूझकर, विलफुल क्या होता है, जानबूझकर होता है। पर्सोनल याद रखना, पर्सोनल यानी होता है कार्मिक। डिपोनेंट अभिसाक्षी, इसमें इंपॉर्टेंट नाम है पर्सोनल, पर्सोनल याद रखना, पर्सोनल यानी होता है कार्मिक। 82 का क्वेश्चन देखना, निम्न में से रिटर्न का हिंदी परिभाषिक नहीं है। कौन सा रिटर्न का नहीं है, ये पूछा है। तो रिटर्न का होता है विवरणी होता है, प्रतिफल भी होता है, निर्वाचित करने के संबंध में भी रिटर्न लिया जाता है, लेकिन पुनरीक्षण नहीं होता है। पुनरीक्षण का क्या होता है, पुनरीक्षण का होता है रिव्यू, रिव्यू होता है पुनरीक्षण का। तो रिटर्न का कौन कौन से होते हैं, विवरणी भी होता है, प्रतिफल भी होता है, निर्वाचित करना भी होता है। तो विवरणी, प्रतिफल, निर्वाचित करना तीनों ही किसके हैं, रिटर्न के हैं, लेकिन पुनरीक्षण नहीं है। आगे चलते हैं। अब वापस थोड़े इजी क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, रिकॉर्ड का सही परिभाषिक नहीं है, रिकॉर्ड का सही परिभाषिक नहीं है। कौन सा नहीं है, तो इसमें ये सूचित करना ही नहीं है। रिकॉर्ड यानी दर्ज करना होता है, कीर्तिमान भी होता है, अभिलेख भी होता है। रिकॉर्ड यानी दर्ज करना भी होता है, कीर्तिमान भी होता है, अभिलेख भी होता है। तो कौन सा नहीं है, सूचित करना नहीं है। 84 का क्वेश्चन देखना, टेम्परामेंटल का सही परिभाषिक है। टेम्परामेंटल क्या होता है, थोड़ी देर पहले आया भी था। टेम्परामेंटल होता है तुनक मिजाज। टेम्परामेंटल क्या होता है, तुनक मिजाज व्यक्ति होता है, उसके लिए टेम्परामेंटल का यूज करते हैं, यानी तुनक मिजाज। आगे चलते हैं। 85 का देखना, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है, पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन था, कौन सा सही नहीं है। तो देखो, इक्विपमेंट क्या होता है, उपस्कर होता है, बिल्कुल सही है। इक्विपमेंट क्या होता है, उपस्कर ही होता है। ये अब्रोगेशन क्या होता है, अब्रोगेशन होता है निराकरण, बिल्कुल सही है। इम्पोजिशन क्या होता है, अधिरोपण होता है। लेकिन ये कॉन्टीजेंसीज निरंतरता नहीं होता है। कॉन्टीजेंसीज का अर्थ तो क्या होता है, आकस्मिक होता है, आकस्मिक होता है या आपात स्थिति होता है। आकस्मिक जो निधि होती है उसके संबंध में कॉन्टीजेंसीज का यूज करते हैं। तो इक्विपमेंट यानी क्या होता है, उपस्कर होता है, अब्रोगेशन होता है निराकरण, इम्पोजिशन होता है अधिरोपण। तो कॉन्टीजेंसीज वाला बी नंबर ऑप्शन असंगत था। कॉन्टीजेंसीज का याद रखना क्या होता है, आकस्मिक। आगे देखो, 86 क्वेश्चन देखना, कोग्निजेबल ऑफेंस का परिभाषिक है। कोग्निजेबल ऑफेंस, ये कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, इसका अर्थ है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। तो कोग्निजेबल ऑफेंस परिभाषिक है, यह है संज्ञेय अपराध। आगे चलते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 87 है, सुपर सेडे का हिंदी परिभाषिक है। अच्छा क्वेश्चन है, सुपर सेडे। सुपर सेडे का क्या अर्थ होता है, सुपर सेडे का अर्थ होता है अधिक्रमण करना। क्या होता है, अधिक्रमण करना। देखो, सुपर सेडे का हिंदी परिभाषिक है अधिक्रमण करना। क्वेश्चन नंबर 88 का देखना, किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक रूप सही है, कौन सा सही है, देख लेते हैं। इसमें सही है, देखो, मोरल ओब्लिगेशन, नैतिक समर्थन नहीं है। मोरल ओब्लिगेशन का अर्थ होता है
मोरल ओब्लिगेशन का अर्थ होता है नैतिक दायित्व, न कि नैतिक समर्थन। मोरल ओब्लिगेशन का अर्थ होता है नैतिक दायित्व, नैतिक समर्थन नहीं होता। विजिलेंस, देखो विजिलेंस अच्छा शब्द है। विजिलेंस यानी सतर्क नहीं होता है, विजिलेंस यानी होता है सतर्कता। क्या होता है? सतर्कता। विजिलेंस यानी होता है सतर्कता, इसलिए ये भी गलत है, सतर्क नहीं सतर्कता होता है। ये देखो सब जुडियस, ये सब जुडियस होता है न्यायाधीन, यानी कोई मामला न्यायाधीन है वो कहलाता है सब जुडियस, बिल्कुल सही आंसर है। मिनट्स यानी ये अच्छा शब्द है मिनट्स, मिनट्स यानी क्या होता है? कार्यवृत्त होता है। मिनट्स यानी क्या होता है? कार्य योजना नहीं होती है, कार्यवृत्त होता है। दोबारा देख लो, मोरल ओब्लिगेशन होता है नैतिक दायित्व, विजिलेंस होता है सतर्कता, अच्छा शब्द है। विजिलेंस क्या होता है? सतर्कता होता है। मिनट्स क्या होता है? कार्यवृत्त होता है। और सब जुडिस क्या होता है? न्यायाधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सही इसमें सही था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखना, कौन सा शब्द गलत है? गलत बताना था हमें। तो देखो एग्रीगेट, एग्रीगेट औसत नहीं होता है, यही गलत था। बाकी कौन कौन सी सही है? देखो चार्जेबल होता है प्रभार्य, चार्जेबल क्या होता है? प्रभार्य होता है। डेलिमिटेशन अभी आया था, डेलिमिटेशन होता है परिसीमन, और डेमिग्रेशन होता है सीमांकन। देखो चार्जेबल होता है प्रभार्य, डेलिमिटेशन होता है परिसीमन, और डिमार्केशन होता है सीमांकन। ये एग्रीगेट का अर्थ तो होता है कुल या योग। एग्रीगेट का अर्थ क्या होता है? या तो कुल या योग। औसत किसको बोलते हैं? औसत बोलते हैं एवरेज को। एवरेज का अर्थ क्या होता है? औसत होता है। देखो एवरेज यानी तो औसत होता है, और एग्रीगेट यानी होता है योग या कुल। एवरेज यानी औसत होता है, एग्रीगेट यानी होता है योग या कुल, और डेलिमिटेशन का अर्थ था परिसीमन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 90 देखना, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है? ये सारे एसआई के क्वेश्चन हैं, इसलिए ये थोड़े थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे। इसमें देखना एक्यूट, एक्यूट यानी क्या होता है? दोष मुक्त करना, बिल्कुल सही था। यह है इक्विटेबल यानी न्यायोचित, बिल्कुल सही है। इविक्शन यानी निष्कासन भी सही है। इंजक्शन यानी कार्यादेश, यही गलत है। इंजक्शन का यह अर्थ होता है न्यायालय का निषेधाज्ञा, यानी न्यायालय की आज्ञा का पालन नहीं करना होता है इंजंक्शन। कार्यादेश नहीं होता है। बाकी तीनों सही थे। आगे चलते हैं। 91 का देखना, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिस यानी वादा होता है, तो प्रोमिसरी नोट कौन सा हो जाएगा? वचन पत्र। प्रोमिसरी नोट कौन सा हो जाएगा? वचन पत्र। 92 का देखना, एक्सेप्शनल, निम्न में से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है? यानी एक्सेप्शनल कौन कौन से होते हैं? देखो अपवादात्मक बिल्कुल एक्सेप्शनल होते हैं, स्वीकारात्मक नहीं होता है, यही गलत है। असाधारण भी होता है, विशिष्ट भी होता है। यानी एक्सेप्शनल का क्या अर्थ होता है? या तो अपवादात्मक होता है, या असाधारण होता है, या विशिष्ट होता है, लेकिन स्वीकारात्मक नहीं होता है। स्वीकार करना तो क्या होता है? एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल होता है स्वीकारना। तो एक्सेप्शनल का अर्थ होता है अपवादात्मक, स्वीकारात्मक और विशिष्ट। यानी अपवाद, असाधारण, विशिष्ट होता है एक्सेप्शनल का। कौन सा नहीं होता? स्वीकारात्मक नहीं होता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखना, कंटेप्ट के लिए कौन सा शब्द होगा? अच्छा शब्द है कंटेप्ट। कंटेप्ट यानी अवमानना। कंटेप्ट क्या है? अवमानना। ये शब्द अच्छे हैं, मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन से शब्द आपको ज़्यादा याद रखने हैं। मैं जिस शब्द को बोलूँ ना, इसको अच्छा शब्द है, इसको ज़्यादा याद रखना है, वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो कंटेप्ट के लिए कौन सा शब्द सही है? अवमानना। कंटेप्ट यानी अवमानना, अच्छा शब्द था। 94 देखना, किस विकल्प में एलोकेशन, ये अच्छे शब्द हैं। एलोकेशन यानी क्या होता है? एलोकेशन यानी होता है नियतन, अच्छा शब्द याद रखना। एलोकेशन यानी होता है नियतन। एलोकेशन क्या अर्थ क्या होता है? नियतन। आगे चलते हैं। 95 देखना, किस विकल्प में उल्लिखित अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक सही है? कौन सा सही है? देखो ओबसीन यानी अश्लील, हमें तो पता यही चल गया। ओबसीन हमने पहले पढ़ रखा है। ओबसीन यानी होता है अश्लील, यही सही है, इसका आंसर था ओबसीन यानी अश्लील। क्वेश्चन नंबर 96 देखना, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं है?
इसमें देखो रेटिफिकेशन का अर्थ होता है अनुसमर्थन, बिल्कुल सही है। रेटिफिकेशन का अर्थ होता है अनुसमर्थन। ये है वर्बेटिम, वर्बेटिम का अर्थ होता है शब्द से, बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा देखो परसेंटाइल यानी प्रतिशतांश, यही गलत था। आगे देखो स्टेचुटरी, ये होता है सांविधिक, यानी स्टेचुटरी होता है सांविधिक, तीनों ही सही थे। दोबारा देख लो, रेटिफिकेशन का अर्थ होता है अनुसमर्थन, वर्बाटिम होता है शब्द से, और स्टेचुटरी होता है सांविधिक। ये परसेंटाइल क्या होता है, अब जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है 4th ग्रेड की, उसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो इसी परसेंटाइल पर होना है। इस परसेंटाइल का अर्थ होता है, परसेंटाइल का अर्थ परसेंट नहीं होता है, परसेंट का अर्थ तो होता है प्रतिशत, लेकिन ये परसेंटाइल है, इसका अर्थ होता है रैंक, यानी आपकी रैंक जो आपकी पारी में आएगी उसके आधार पर आपकी नॉर्मलाइजेशन अंक निर्धारित होंगे। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार आपका ये परसेंटाइल वाला नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला रहने वाला है। तो परसेंटाइल का अर्थ होता है रैंक, ना कि प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ होता है परसेंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देखना, किस विकल्प में इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है, यानी इंडोर्समेंट यानी क्या क्या हो सकता है। देखो इंडोर्समेंट यानी हमें एक नहीं पढ़ा है हमने, पृष्ठांकन। इंडोर्समेंट का क्या अर्थ होता है, पृष्ठांकन होता है, हमने पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसका अर्थ बेचान भी होता है और समर्थन भी होता है। मूल्यांकन नहीं होता, मूल्यांकन किसको बोलते हैं, इवेल्यूएशन को बोलते हैं मूल्यांकन। इवेल्यूएशन को क्या बोलते हैं, इवेल्यूएशन को बोलते हैं मूल्यांकन। तो इंडोर्समेंट का क्या क्या अर्थ हो सकता है, इंडोर्समेंट का सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ तो है पृष्ठांकन, फिर इसका समर्थन भी अर्थ हो सकता है और इसका अर्थ बेचान भी होता है। इंडोर्समेंट का अर्थ होता है पृष्ठांकन, समर्थन, बेचान। मूल्यांकन नहीं होता है, मूल्यांकन किसको बोलते हैं, इवैल्यूएशन को बोलते हैं। आगे चलते हैं, 98 क्वेश्चन देखना, अप्रोच, अप्रोच क्या होती है सब जानते हैं। अप्रोच मेरी वहाँ तक अप्रोच है यानी सिफारिश, अप्रोच का अर्थ होता है सिफारिश, अप्रोच का क्या अर्थ होता है सिफारिश। 99 देखना, ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन होता है अक्षेत्राधिकार। याद रखना, ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ होता है अक्षेत्राधिकार, विशेष अधिकार, विशिष्ट अक्षेत्र, कार्य क्षेत्र, ये तीनों ही गलत हैं। ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ होता है क्षेत्राधिकार। आगे चलते हैं, आज की क्लास का 100 क्वेश्चन है ग्रोस मिसकंडक्ट। ये ग्रोस मिसकंडक्ट क्या होता है, ग्रोस मिसकंडक्ट होता है घोर कदाचार। ग्रोस मिसकंडक्ट क्या होता है, घोर कदाचार होता है। ग्रोस मिसकंडक्ट क्या होता है, घोर कदाचार। क्वेश्चन नंबर 101 का देखना, किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द है, गलत कौन सा है बताना है। देखो रेम्बर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति, रेम्बर्स यानी प्रतिपूर्ति होता है, बिल्कुल होता है, रेम्बर्स यानी प्रतिपूर्ति ही होता है, ये तो सही है। देखो इंडेमनिटी, इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति होता है, ये भी सही है, इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति होता है। ये देखो अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी क्या होता है, अप्रेंटिस यानी शिशु या प्रशिक्षु होता है। अप्रेंटिस यानी क्या होता है, या तो शिशु होता है या प्रशिक्षु होता है, यानी अप्रेंटिस का अर्थ क्या होता है, शिक्षु, या तो शिक्षु होता है या प्रशिक्षु होता है। तो आगे देखो जेविनियल कोर्ट क्या होता है, जेविनियल कोर्ट होता है किशोर न्यायालय। जेविनियल कोर्ट को याद रखना, किशोर न्यायालय। तो देखो दोबारा देख लो, अच्छे शब्द थे। रेम्बर्स यानी रेम्बर्समेंट, रेम्बर्स से बना है, तो रेम्बर्स का अर्थ होता है प्रतिपूर्ति, इंडेमनिटी होता है क्षतिपूर्ति, और जो अप्रेंटिस यानी होता है शिक्षु या प्रशिक्षु, शिक्षु या प्रशिक्षु, शिक्षु या प्रशिक्षु क्या होता है, ये होता है अप्रेंटिस। रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती आती है ना, वो होता है शिक्षु या प्रशिक्षु, यही गलत था, इसमें असंगत था। और ये जेविनियल कोर्ट याद रखना, ये होता है किशोर न्यायालय। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सुसंगत परिभाषिक शब्द सही नहीं है। अब देखो इसमें एक्ट यानी क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, बिल्कुल सही है। लीजिबल यानी होता है सुवाच्य, ये भी बिल्कुल सही है। और रेस्ट्रोस्पेक्टिव होता है भूतलक्षी, ये भी सही है। ट्रांसपोर्ट का अर्थ आयात या निर्यात नहीं होता। दोबारा देखो, एक्ट यानी अधिनियम होता है, सबको पता है। लीजिबल यानी सुवाच्य, जिसको आसानी से पढ़ा जा सके, वो होता है लीजिबल। रेट्रोस्पेक्टिव होता है भूतलक्षी। ट्रांसपोर्ट का अर्थ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है परिवहन या आवागमन। ट्रांसपोर्ट का अर्थ क्या होता है, परिवहन या आवागमन। तो आयात निर्यात किसको बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, आयात और निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
रिकॉग्निजेंस, रिकॉग्निजेंस का अर्थ क्या होता है? रिकॉग्निजेंस का अर्थ होता है मुचलका, याद रख लेना। रिकॉग्निजेंस का अर्थ होता है मुचलका, रिकॉग्निजेंस का अर्थ होता है मुचलका, रिकॉग्निजेंस का अर्थ होता है मुचलका। क्वेश्चन नंबर 104 देखना, किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है पूछा है। तो लीगल प्रोटेक्शन क्या होता है? विधिक संरक्षण, बिल्कुल सही है। लीगल प्रोटेक्शन होता है विधिक संरक्षण। ये देखो अटॉर्नी जनरल, यही इसका गलत आंसर है। अटॉर्नी जनरल नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल यानी क्या होता है? अटॉर्नी जनरल यानी तो होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। तो महाधिवक्ता किसको बोलते हैं? ये होता है एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता को बोलते हैं एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल बोलते हैं महान्यायवादी को, यानी ऑप्शन नंबर बी ही गलत था। आगे देखो, अपीरेंट यानी प्रकट होना और एज्यूम यानी ग्रहण करना, अच्छे शब्द थे सारे ही। लीगल प्रोटेक्शन यानी विधिक संरक्षण, अपीरेंट यानी प्रकट होना, एज्यूम यानी ग्रहण करना। तो अटॉर्नी जनरल यानी होता है महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल होता है महाधिवक्ता। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखना, कॉन्स्पिशियस, ये कॉन्स्पिशियस का क्या होता है? कॉन्स्पिशियस होता है ध्यानकर्षी, कॉन्स्पिशियस होता है ध्यानकर्षी, याद रखना। कॉन्स्पिशियस होता है ध्यानकर्षी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में देखना, वोकेशन, वोकेशन का क्या अर्थ होता है? वोकेशन यानी होता है व्यवसाय। वोकेशन यानी क्या होता है? व्यवसाय। वोकेशन यानी क्या होगा? व्यवसाय होता है, याद रख लेना। ये देखो कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस क्या होता है? कॉन्टेजियस होता है सांसर्गिक। कॉन्टेजियस क्या होता है? ये होता है सांसर्गिक। कॉन्टेजियस होता है सांसर्गिक। आगे चलते हैं। 8 का देखना, किस इंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है। तो हमें पता है इंडोर्समेंट का क्या होता है? पृष्ठांकन होता है, कई बार पढ़ चुके हैं। इंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है? पृष्ठांकन होता है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही नहीं है। ये एसआई वाले में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये थोड़े जो सही नहीं है वाले पूछते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, क्योंकि उसमें सारे शब्द आने जरूरी हैं। जब एक शब्द पूछते हैं वो तो ईजी होता है। तो इसमें देखो, रिव्यू यानी क्या होता है? पुनर्विलोकन। ये सही पूछा था हमें, तो रिव्यू यानी पुनर्विलोकन होता है, बिल्कुल सही है, यही सही आंसर है। रिव्यू यानी होता है पुनर्विलोकन। यहाँ सही पूछा था, तो रिव्यू यानी होता है पुनर्विलोकन। देखो इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट क्या होता है? इन्फोर्समेंट यानी होता है परिवर्तन, याद रख लेना। इन्फोर्समेंट यानी क्या होता है? इन्फोर्समेंट यानी होता है परिवर्तन। ये गलत था यहाँ देखो, मलाड एडमिनिस्ट्रेशन, मलाड या माल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? माल एडमिनिस्ट्रेशन या मल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ये होता है व्यवस्थित प्रशासन, नहीं, ये होता है कुप्रशासन। ये जो कुप्रशासन होता है वो होता है मैल एडमिनिस्ट्रेशन। और ओवर ड्राफ्ट की सुविधा, तो कुछ पैसे ज़्यादा पैसे निकालने होते हैं वो होते हैं ओवर ड्राफ्ट, यानी अतिरिक्त निकासी की सुविधा। दोबारा देख लो, रिव्यू यानी होता है पुनर्विलोकन, इन्फोर्समेंट का अर्थ होता है परिवर्तन और मलाड एडमिनिस्ट्रेशन होता है कुप्रशासन। क्वेश्चन नंबर 110 देखना, फोरसाइट, फोरसाइट का क्या अर्थ होता है? देखो फोरसाइट अच्छा शब्द है, आपको पूछा जा सकता है। फोरसाइट यानी होता है दूरदर्शिता। फोरसाइट का क्या अर्थ है? फोरसाइट यानी होता है दूरदर्शिता। 111 का देखना, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? सही है पूछा है हमें, तो सही है। देखो ये रहा प्रोबेशन। प्रोबेशन यानी क्या होता है? परिवीक्षा, यही सही आंसर था। प्रोबेशन आपको पता है, प्रोबेशन पीरियड चलता है 2 साल का, तो प्रोबेशन यानी परिवीक्षा होता है, यही सही आंसर था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखना, कौन से शब्द सही है? निम्न में से कौन सा अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है पूछा हुआ है। तो देखो इसमें ये डिफेमेशन यानी होता है मान हानि, यही इसका सही आंसर था। डिफेमेशन यानी होता है मान हानि। और देखो यहाँ ये कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन का अर्थ क्या होता है? कॉन्क्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष। कॉन्क्लूजन क्या होता है? कॉन्क्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष। क्या अर्थ होता है? निष्कर्ष होता है। असेंट यानी सम्मति। ये देखो इनफॉर्मल, फॉर्मल तो होता है औपचारिक, ये जो इनफॉर्मल है वो होता है अनौपचारिक। फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। तो डिफेमेशन अच्छा शब्द है, याद रखना। डिफेमेशन यानी होता है मान हानि। डिफेमेशन यानी होता है मान हानि। क्वेश्चन नंबर 113 का देखना, एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट का अर्थ होता है स्थगन।
एडजर्नमेंट अच्छा शब्द है, याद रख लेना। एडजर्नमेंट का अर्थ होता है स्थगन। एडजर्नमेंट का अर्थ होता है स्थगन। आगे चलते हैं। यहाँ देखो एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय है, अच्छा शब्द है, आपको पूछा जा सकता है। एम्प्लॉयर यानी होता है, एम्प्लॉयर यानी क्या होता है, एम्प्लॉयर यानी होता है नियोक्ता। एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय है नियोक्ता। आपको ये जो छोटे वाले वर्ड हैं या छोटे वाले जो इसमें पर्सन आए हैं वो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो ये छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय है नियोक्ता। अब देखो यहाँ है काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग यानी क्या होता है, काउंटर फिटिंग यानी होता है कूटकरण। याद रख लेना, काउंटर फिटिंग का अर्थ होता है कूटकरण। आगे चलते हैं। ऐसे ही वर्ड आप पूछे जाएंगे। अब जो पर्सन आ रहे हैं वो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, जो छोटे छोटे आ रहे हैं। रेवेन्यू का अर्थ क्या होता है, रेवेन्यू का अर्थ होता है राजस्व। रेवेन्यू का हिंदी पर्याय क्या होता है, रेवेन्यू यानी होता है राजस्व। ओथ, ओथ को क्या बोलते हैं, ओथ को बोलते हैं शपथ। ऐसे ही सरल सरल पूछे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ओथ यानी होता है शपथ। आगे देखो, डेपुटेशन क्या होता है। डेपुटेशन आपने बहुत बार नाम सुना होगा। डेपुटेशन का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन का अर्थ नियुक्ति नहीं होता है, डेपुटेशन का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। याद रखना, डेपुटेशन का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। रिमाइंडर, रिमाइंडर का अर्थ हिंदी पर हमने रिमाइंडर पढ़ा है। रिमाइंडर यानी क्या होता है, अनुस्मारक होता है। रिमाइंडर यानी क्या होता है, अनुस्मारक होता है। क्वेश्चन नंबर 120 देखना, सर्कुलर। देखो कितनी बार आया है सर्कुलर। सर्कुलर यानी होता है परिपत्र। सर्कुलर का हिंदी क्या होता है, परिपत्र। और मौलिक और आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी में कौन सा शब्द सही है। मौलिक और आधारभूत क्या होते हैं, हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक के लिए कौन सा शब्द आता है, फंडामेंटल। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो मौलिक या आधारभूत के लिए कौन सा शब्द आता है, फंडामेंटल, यानी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। तो मौलिक के लिए कौन सा शब्द आएगा, फंडामेंटल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष लिखा हुआ है। तो देखो एक्स ऑफिशियो, एड होक, क्वारम, डिस्पोजल। तो एड होक का अर्थ होता है तद्रत, यही इसका सही आंसर है। एड होक यानी क्या होता है, तद्रत होता है। बाकी वर्ड देख लो। एक्स ऑफिशियो का अर्थ होता है पदेन। एक्स ऑफिशियो क्या होता है, पदेन होता है, न कि पूर्व पदाधिकारी। यानी जो पदेन होता है वो उसका अर्थ होता है एक्स ऑफिशियो। ये कोरम, कोरम आपने सुना सा, कोरम गणपूर्ति यानी न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। कोरम गण संख्या नहीं होती है, गणना संख्या, ये होती है न्यूनतम सदस्य संख्या, यानी कोरम गणपूर्ति। डिस्पोजल का अर्थ होता है निपटान करना। तो एड होक का अर्थ क्या होता है, एड होक का अर्थ होता है तद्रत, यही सही था। कन्वेन, ये दो अच्छा शब्द है, आपको पूछा जा सकता है। कन्वेन यानी क्या होता है, कन्वेन यानी होता है संयोजन, आपको पूछा जा सकता है। कन्वेन यानी होता है संयोजन। आगे चलते हैं। 124 का क्वेश्चन देखना, ग्रेस। ग्रेस यानी क्या होता है, ग्रेस यानी होता है अनुग्रह। ग्रेस लगता है ना, जब एग्जाम में नंबर कम आते हैं तो ग्रेस लग के पास करते थे। तो ग्रेस यानी होता है अनुग्रह। ग्रेस यानी क्या होता है, ग्रेस यानी होता है अनुग्रह। और प्रमाणीकरण, ये सब तो हमें अच्छा से आता है। प्रमाणीकरण किसको बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन को क्या बोलते हैं, प्रमाणीकरण बोलते हैं। आगे चलते हैं। 26 का क्वेश्चन देखना, गोपनीय। गोपनीय के लिए हमने पहले पढ़ चुके हैं। गोपनीय क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। गोपनीय को क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं। गोपनीय को क्या बोलते हैं, कंडीशनल मत कर देना एग्जाम में। गोपनीय को बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। और ग्रांड, ग्रांड क्या होता है, ग्रांड होता है अनुदान। ग्रांड क्या होता है, अनुदान होता है। ग्रांड को बोलते हैं हिंदी में अनुदान। आगे चलते हैं। यहाँ देखो विसंगति। विसंगति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि देखो सीईटी में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ये जो सीईटी वाले क्वेश्चन है वो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। विसंगति का क्या अर्थ है, विसंगति का अर्थ होता है डिस्क्रिपेंसी। विसंगति का अर्थ क्या है, विसंगति का अर्थ है डिस्क्रिपेंसी। याद रख लेना, विसंगति का क्या अर्थ है, विसंगति का अर्थ है डिस्क्रिपेंसी। क्वेश्चन नंबर 29 देखना, इनमें से कौन सा परिभाषिक शब्द गलत है। देखो एम्बिगस, ये क्या, महत्वाकांक्षी, यही गलत है। यहाँ देखो अबोलिशन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अबोलिशन यानी होता है उन्मूलन, अच्छा शब्द है। एडजर्न, एडजर्न का अर्थ होता है स्थगित करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और है लेजिटिमेट यानी वैध, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अबोलिशन यानी होता है उन्मूलन, एडजर्न होता है स्थगित करना, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्बिगस यानी होता है अस्पष्ट। एम्बिगस यानी क्या होता है, अस्पष्ट होता है। महत्वाकांक्षी किसको बोलते हैं, एम्बिशियस, एक शब्द होता है एम्बिशियस। एम्बिशियस जो शब्द होता है उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिगस यानी अस्पष्ट होता है। आगे चलते हैं।
30 का क्वेश्चन देखना, कौन सा परिभाषिक शब्द सही नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पिनाल लो यानी दंड विधि बिल्कुल सही है। पिनाल लो यानी दंड विधि होता है। रैंडम यानी होता है यादृच्छिक, बिल्कुल सही है। पोस्टपोनमेंट होता है यानी स्थगन होता है। और सक्सीडिंग यानी सफल नहीं होता है, यही गलत है। सक्सीडिंग का अर्थ होता है आगामी या अगला। सक्सीडिंग का अर्थ होता है आगामी या अगला। और सक्सेसफुल का अर्थ होता है सफल। सक्सेसफुल का अर्थ होता है सफल। और सक्सीडिंग का अर्थ होता है अगला या आगे वाला। आगामी या अगला, सक्सीडिंग सफल होता है सक्सेसफुल। दोबारा देख लो, पिनाल लो होता है दंड विधि, रैंडम यानी यादृच्छिक, पोस्टपोनमेंट होता है स्थगन, और सक्सीडिंग का अर्थ होता है अगला या आगामी, और सफल को हम बोलते हैं सक्सेसफुल। तो यही ऑप्शन नंबर 10 इसमें गलत था। क्वेश्चन नंबर 31 देखना, कौन सा शब्द सही है पूछा गया है हमें। तो इसमें सही कौन सा है, इसमें देखो डिफैक्टो यानी वस्तुतः, यही शब्द सही है। डिफैक्टो यानी क्या होता है, वस्तुतः होता है, यही सही है। ये सब देखना यहाँ। रेफरेंडम, रेफरेंडम बहुत अच्छा शब्द है। रेफरेंडम यानी होता है जनमत संग्रह। रेफरेंडम यानी क्या होता है, जनमत संग्रह होता है। डी फैक्टो का अर्थ इसमें उत्तर तो था डी फैक्टो यानी सही था, जबकि रेफरेंडम का अर्थ होता है जनमत संग्रह। याद रख लेना, रेफरेंडम का अर्थ होता है जनमत संग्रह। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखना, द बेनिडिक्टरी सेरेमनी वाज हेल्ड इन द ऑडिटोरियम। इसमें बेनेडिक्टरी सेरेमनी का क्या अर्थ है, इसमें बेनेडिक्टरी सेरेमनी का अर्थ होता है आशीर्वाद समारोह है। बेनेडिक्टरी सेरेमनी क्या है, आशीर्वाद समारोह है। सम्मान का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 133 देखना, सम्मान का अर्थ है बुलाना। सम्मान का अर्थ क्या होता है, सम्मान का अर्थ होता है बुलाना। क्वेश्चन नंबर 134 देखना, इनमें से कौन सा परिभाषिक शब्द गलत है। तो इसमें गलत कौन सा है, देखो, बार कौंसिल का अर्थ होता है विधिक परिषद। बार कौंसिल का अर्थ होता है विधिज्ञ परिषद, बिल्कुल सही है। पिनाल कोड का अर्थ होता है दंड संहिता, बिल्कुल सही है। जुडिशियल, ये जुडिशियल ही इसमें गलत है। और सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है अनुपूरक। तीनों शब्द हमने पहले पढ़ चुके हैं। बार कौंसिल का अर्थ होता है विधिज्ञ परिषद, पिनाल कोड का अर्थ होता है दंड संहिता, और सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है अनुपूरक। ये जुडिशियल का अर्थ होता है न्यायिक, विधिक नहीं होता है। जुडिशियल का अर्थ होता है न्यायिक। जुडिशियल का अर्थ क्या होता है, न्यायिक होता है, विधिक नहीं होता। जुडिशियल यानी होता है न्यायिक। देखो, एक्नॉलेजमेंट का अर्थ समतुल्य शब्द नहीं है। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ क्या होता है, यहाँ देख लो कई बार आपको मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट यानी क्या होता है, पावती होता है। यानी एक्नॉलेजमेंट का अगर एक ही शब्द पूछेगा तो इसका अर्थ पावती होता है। लेकिन यहाँ 3 शब्द हैं जो एक्नॉलेजमेंट के लिए हैं। तो कौन कौन से हैं, अभिस्वीकृति, पावती दोनों होते हैं। प्राप्ति सूचना भी होता है, लेकिन प्राप्ति रसीद नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्राप्ति रसीद नहीं होता है। प्राप्ति रसीद को तो क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट का अर्थ क्या होता है, पावती, प्राप्ति सूचना या अभिस्वीकृति। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ क्या होता है, पावती, प्राप्ति सूचना या अभिस्वीकृति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखना, डिटरेंट पुनिशमेंट के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है। तो डिटरेंट पुनिशमेंट होता है निवारक दंड। डिटरेंट पुनिशमेंट क्या होता है, यह होता है निवारक दंड। और इनमें से कौन सा परिभाषिक शब्द सही है, क्वेश्चन नंबर 137 में देखना। तो देखो, इसमें सही है एक्सेप्टेबिलिटी, यानी पढ़ चुके हैं हम। एक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है, स्वीकार्यता होता है। एक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है, स्वीकार्य होता है। देखो, ये जेविनियल कोर्ट, ये जेविनियल कोर्ट बाल न्यायालय ना होकर क्या होता है, अभी आया था थोड़ी देर पहले कि जेविनियल कोर्ट तो होता है किशोर न्यायालय। क्या होता है, किशोर न्यायालय होता है जेविनियल कोर्ट। ये लीगल ड्यूटी का अर्थ होता है न्यायिक कर्तव्य, नहीं विधिक कर्तव्य। लीगल ड्यूटी का अर्थ क्या होता है, विधिक कर्तव्य होता है, इसलिए गलत था। लीगल यानी विधिक, ड्यूटी यानी कर्तव्य, तो लीगल ड्यूटी का अर्थ है विधिक कर्तव्य। और ये रिम्बर्समेंट का अर्थ क्षतिपूर्ति नहीं होता है। रेम्बर्स यानी क्या होता है, प्रतिपूर्ति। बहुत बार पूछा गया है, रेम्बर्स यानी क्या होता है, प्रतिपूर्ति होता है। समझ चुके होंगे। रेम्बर्स यानी होता है प्रतिपूर्ति, एक्सेप्टेबिलिटी होता है स्वीकार्यता, जेविनियल कोर्ट का अर्थ है किशोर न्यायालय, लीगल ड्यूटी होती है विधिक कर्तव्य। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखना, कौन सा परिभाषिक शब्द सही नहीं है पूछा है हमें। कौन सा सही नहीं है, यहाँ देखो अटॉर्नी जनरल, फिर लिख दिया इसने महाधिवक्ता। अटॉर्नी जनरल तो क्या होता है, महान्यायवादी होता है, यही गलत था। तो देखो, प्रोविजनल लिस्ट आती है वो अनंतिम होती है, और सबरन होता है उपनगरीय, और ट्रिब्यूनल होता है अधिकरण। तीनों ही सही थे। प्रोविजनल यानी होता है अनंतिम,
सबर्बन होता है उपनगरीय, और ट्रिब्यूनल होता है अधिकरण। अटॉर्नी जनरल का अर्थ होता है न्यायवादी। और देखो प्राक्राम्यता के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा है? प्रक्राम्यता। प्रक्राम्यता को बोलते हैं, प्रक्राम्यता तो बोलते हैं नेगोशिएबिलिटी। प्रक्राम्यता अच्छा शब्द है, याद रखना। नेगोशिएबिलिटी, देखो नेगोशिएशन यानी क्या होता है? बातचीत होती है। नेगोशिएट ये एक क्रिया का रूप है यहाँ। नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म परिवारवाद होता है। भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म होता है परिवारवाद। नेगोशिएशन होता है बातचीत। तो प्रक्राम्यता के लिए कौन सा शब्द था? ये था नेगोशियोबिलिटी। नेगोशियोबिलिटी होता है प्रक्राम्यता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखना। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर, ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है परिवहन, सुपरवाइजर का अर्थ पर्यवेक्षक। तो ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर का अर्थ होता है परिवहन पर्यवेक्षक। यहाँ देखो अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का कौन सा अर्थ होता है? 41 का क्वेश्चन देखना। अप्रेंटिस यानी होता है शिक्षु या प्रशिक्षु। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षु या प्रशिक्षु होता है अप्रेंटिस। आगे चलते हैं, 42 का देखना। इनिशियल, अच्छा शब्द पूछा जा सकता है। इनिशियल यानी होता है लघु हस्ताक्षर। इनिशियल क्या होता है? लघु हस्ताक्षर को बोलते हैं इनिशियल। इनिशियल साइन होते हैं वो होते हैं लघु हस्ताक्षर। और देखो कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन करते हैं अपन इंस्टाग्राम पर, किसी दूसरे को टैग करते हैं, तो कोलैबोरेशन का अर्थ होता है सहयोग। कोलैबोरेशन का क्या अर्थ होता है? कोलैबोरेशन का सहयोग का अर्थ होता है सहयोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखना। सिंपोजम, सिंपोजियम क्या अर्थ होता है? सिंपोसियम होता है सिंपोजियम या सिंपोसियम का अर्थ होता है परिसंवाद। सिंपोसियम का क्या अर्थ होता है? परिसंवाद होता है। और रिगिड या रिजिड ये क्या अर्थ है? रिगिड का क्या अर्थ होता है? रिगिड का अर्थ होता है कठोर। रिगिड का अर्थ क्या होता है? रिगिड का अर्थ होता है कठोर। आगे चलते हैं, यहाँ देखो अच्छा क्वेश्चन है एबिलिटी। एबिलिटी वाला तो आपको आते आते भी गलत हो सकता है। एबिलिटी यानी क्या होता है? हमें हमारा ध्यान जाएगा सिर्फ योग्यता की तरफ। एबिलिटी यानी योग्यता, लेकिन एबिलिटी का अर्थ होता है अक्षमता। एबिलिटी का अर्थ क्या होता है? योग्यता न होकर क्या होता है? अक्षमता होता है। एबिलिटी यानी होता है अक्षमता, न कि योग्यता। आगे चलते हैं, चार्जशीट। चार्जशीट का क्या अर्थ होता है? चार्जशीट का अर्थ होता है आरोप पत्र। चार्जशीट का क्या अर्थ है? चार्जशीट का अर्थ है आरोप पत्र। क्वेश्चन नंबर 48 देखना। एडवर्स एंट्री, एडवर्स एंट्री का अर्थ होता है प्रतिकूल प्रविष्टि। एडवर्स एंट्री का क्या अर्थ है? एडवर्स एंट्री का अर्थ है प्रतिकूल प्रविष्टि। प्रतिकूल प्रविष्टि होता है, अनुकूल प्रविष्टि नहीं होता। एडवर्स एंट्री का अर्थ है प्रतिकूल प्रविष्टि। 49 देखना। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का अर्थ क्या होता है? फिक्टिशियस का अर्थ होता है कल्पित या कल्पना। फिक्टिशियस का अर्थ होता है कल्पित या कल्पना। क्वेश्चन नंबर 150 का है। गवर्नमेंट स्टेट का हिंदी शब्द क्या है? गवर्नमेंट स्टेट होता है राज संपदा या सरकारी संपदा। गवर्नमेंट स्टेट का अर्थ होता है राज संपदा। आगे चलते हैं, अब तक हम 150 क्वेश्चन कर चुके हैं इस क्लास में, जिनके अंदर हमने हार्ड क्वेश्चन भी किए हैं, इजी क्वेश्चन भी किए हैं। जो इजी क्वेश्चन हैं वो आपकी एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। जो छोटे क्वेश्चन इसके अंदर कराए गए हैं उनको तो आप रट लेना। अब 150 के ऊपर भी मेरे पास 15 क्वेश्चन और थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वो भी मैं आपको करवा ही दूँ, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन भी आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन रहे थे। क्लास 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आगे चलते हैं। देखो पोस्ट परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था अभी। तो पोस्ट का क्या क्या अर्थ होता है? पोस्ट यानी पद होता है, पोस्ट यानी केंद्र भी होता है, पोस्ट यानी चौकी भी होती है, पोस्ट यानी उपरांत नहीं होता है। तो कौन सा नहीं था? उपरांत नहीं था। दोबारा देखो, पोस्ट का क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? पोस्ट यानी पद होता है, पोस्ट यानी केंद्र होता है, पोस्ट यानी चौकी भी होती है, लेकिन पोस्ट यानी उपरांत नहीं होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न, ज्ञापन। याद रख लेना, ज्ञापन किसको बोलते हैं? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम यानी ज्ञापन होता है, मेमो यानी भी ज्ञापन होता है। ये देखो सर्कुलर, सर्कुलर यानी क्या होता है? परिपत्र होता है। रिमाइंडर यानी अनुस्मारक होता है। तीनों याद रख लेना, कोई ना कोई आपके जरूर छपेगा। क्वेश्चन नंबर 153 देखना। कंपेसेटरी, कंपेसेटरी क्या होता है? जरूर पूछा जाएगा आपको। कंपेसेटरी होता है अक्षतिपूरक। कंपेसेटरी क्या होता है? अक्षतिपूरक होता है। एक होता है प्रतिपूर्ति, वो प्रतिपूर्ति क्या होता है? वो रेम्बर्स होता है। रेम्बर्स क्या होता है? प्रतिपूर्ति होता है। ये कंपेसेटरी क्या होता है? ये होता है अक्षतिपूरक। याद रखना, कंपेसेटरी क्या होता है? अक्षतिपूरक होता है। एक्नोलेजमेंट, याद रखना, एक्नोलेजमेंट का सार क्या है? एक्नोलेजमेंट यानी होता है पावती।
एक्नोलेजमेंट यानी क्या होता है, पावती। आगे चलते हैं। 55 का देखना, कोरिएंडम, अच्छा शब्द है कोरिएंडम, पूछा गया है, दोबारा पूछा जाएगा। कोरिएंडम यानी होता है शुद्धि पत्र। कोरिएंडम यानी क्या होता है, शुद्धि पत्र। देखो ये जो भी शब्द सीईटी में पूछे गए हैं वो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो सीईटी में पूछे गए हैं वो आपकी 9 से 12 जो किताब चलती है उसके अंदर वैसे के वैसे ही आए हैं। जब हमने इंग्लिश वाली क्लास की थी उसके अंदर जब हमने परिभाषिक शब्दावली की थी तब हमने उस किताब के सारे शब्द याद किए थे। तो कोरिएंडम यानी क्या होता है, शुद्धि पत्र होता है। और वैलिड, वैलिड का कौन सा अर्थ होता है, वैलिड यानी होता है विधि मान्य। वैलिड यानी क्या होता है, विधि मान्य। वैलिड का अर्थ क्या है, विधि मान्य। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 देखना, डेपुटेशन हम पढ़ चुके हैं। डेपुटेशन यानी होता है प्रतिनियुक्ति। एडवोकेट यानी होता है अधिवक्ता। एडवोकेट यानी क्या होता है, अधिवक्ता होता है। ये देखो अच्छा शब्द आ गया, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स होता है परिशिष्ट। अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स होता है परिशिष्ट। याद रखना, पूछा सकता है दोबारा। अपेंडिक्स क्या होता है, परिशिष्ट होता है। समायोजन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। समायोजन यानी होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यानी क्या होता है, समायोजन। दोबारा पूछे जा सकते हैं आपको। अपेंडिक्स यानी तो होता है परिशिष्ट और एडजस्टमेंट यानी होता है समायोजन। अपेंडिक्स यानी होता है परिशिष्ट और एडजस्टमेंट यानी होता है समायोजन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, पब्लिक इंटरेस्ट। देखो पब्लिक इंटरेस्ट यानी होता है लोकहित। पब्लिक यानी लोक, इंटरेस्ट यानी हित। पब्लिक इंटरेस्ट होता है लोकहित। तो ये लोक कल्याण क्या होता है, ये होता है पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर का अर्थ होता है लोक कल्याण और पब्लिक इंटरेस्ट का अर्थ होता है लोक हित। पब्लिक वेलफेयर का अर्थ तो होता है लोक कल्याण और पब्लिक इंटरेस्ट का अर्थ होता है लोक हित। 62 का क्वेश्चन देखना, डिस्क्रिपेंसी हम पढ़ चुके हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिपेंसी यानी होता है विसंगति। डिस्क्रिपेंसी यानी होता है विसंगति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 देखना, विस्पर। विस्पर होता है कानाफूसी। विस्पर का अर्थ क्या होता है, विस्पर का अर्थ होता है कानाफूसी। आप देखो ज्यूरिसडिक्शन का समानार्थक क्या है, ज्यूरिसडिक्शन यानी होता है अधिकारिता। ज्यूरिसडिक्शन यानी क्या होता है, अधिकारिता होता है। ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ है अधिकारिता। आगे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होता है। उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं, आप बताओ अभी उत्तराधिकारी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो उत्तराधिकारी को अंग्रेजी में बोलते हैं सक्सेसर। ये उत्तराधिकारी को अंग्रेजी में बोलते हैं सक्सेसर। याद रखना स्पेलिंग SUCCESSOR। उत्तराधिकारी को अंग्रेजी में बोलते हैं सक्सेसर। आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलेंगे, हम 165 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम 165 क्वेश्चन लेकर आए थे और ये 165 वो क्वेश्चन थे जो अनेक बोर्ड की एग्ज़ाम और आरपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हो सकता है इसमें कुछ फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन थे, कुछ एसआई के क्वेश्चन थे, वो आपको हार्ड लग सकते हैं। लेकिन इन एसआई और फर्स्ट ग्रेड के अलावा जितने भी सरल या थोड़े इजी क्वेश्चन थे वो सारे आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। आप इन क्लास का 2 बार रिवीजन करना, मुझे नहीं लगता उसके बाद में ये जो परिभाषिक शब्दावली का आपका टॉपिक है जिसमें कम से कम 3%, ज़्यादा से ज़्यादा 4% आ सकते हैं, इससे आपका कोई पर्सन गलत हो सकता है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ी सावधानी पूर्वक करना क्योंकि आपने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं, कोई ना कोई शब्द आपको याद आ ही जाएगा। आप ध्यान से मनन करना कि ये शब्द तो मैंने पढ़ा है, फिर आपको याद आ जाएगा। हमने इंग्लिश सिलेबस के अंदर भी इसकी एक क्लास ली थी, उसको भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में जो आज की क्लास हुई है 165 वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। उस पहले वाली क्लास को आप 1-2 बार ले चुके होंगे तो अब उसको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी आप एक बार उसको और ले लेना और इस क्लास को 1-2 बार आप ले लेना। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि परिभाषिक शब्दावली का टॉपिक आपका गलत होगा। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक सबको हार्ड लगता है क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हमने इसको अलग अलग तरीके से किया है। और आज की क्लास तो हमने ओनली प्रश्नों के साथ की है जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो आज तो आपको ज़्यादातर वर्ड याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।